Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice. Practice and practice. Now question number 3. Solve the following simultaneous equations graphically. कैसे solve करना है? Graphically मतलब ग्राफ निकाल के, right? एक्सरसाइज में हमने solve किया था ना. 2x plus 3y is equals to 12 and x minus y is equals to 1. ये दो इक्वेशंस हमें दिए हैं. तो मैंने ये दो इक्वेशन लिखे और उसके लिए एक टेबल बनाया. करेक्ट. y की वैल्यू क्या ली हमने? 0 1 2 3. मैंने आपको बोला था मैक्सिमम टाइम हम लोग x की या y की वैल्यू 0 1 2 3 लेके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. अगर नहीं हुआ तो कुछ दूसरा सोचेंगे, राइट? तो अभी मैंने वैल्यू ली है यहाँ पे y की 0 1 2 3. सॉल्व करता हूं आपके सामने. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट y की वैल्यू कितनी है? 0. तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है 0. ओके, तो फर्स्ट क्या लिखूं मैं? 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 12. सॉल्व करेंगे. 2x 3 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू 12. सो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 12 अपॉन 2. कितनी वैल्यू आ गई x की? 6. तो यहां बन गया 6. पॉइंट आ गया 6,0. राइट. नाउ y की वैल्यू कितनी है? 1. तो इंस्टेड ऑफ y 1 सब्स्टिट्यूट करें. 2x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12. राइट. y की वैल्यू 1. सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12. 12 माइनस 3. 12 माइनस 3 कितना? 9. तो 2x इज इक्वल्स टू 9. x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2. अगर 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बाकी है तो 10 हो गया. 4.5. क्या हम ग्राफ पे 4.5 पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं ना? यस, इन बिटवीन ऑफ 4 एंड 5, राइट? सो x की वैल्यू बन गई मेरी 4.5. पॉइंट हो गया 4.5, 1. नाउ y की वैल्यू कितनी है? 2. 2x प्लस 3 इंटू y के बदले लिखता हूं मैं 2 इज इक्वल्स टू 12. राइट. सो 2x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 12. प्लस 6 राइट में जाएगा माइनस 6. 12 माइनस 6. हाउ मच? 12 माइनस 6 इज 6. तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 मीन्स 3. तो पॉइंट आ गया 3,2. राइट. नाउ y की वैल्यू कितनी है? 3. 2x प्लस 3 इंटू y के बदले 3 इज इक्वल्स टू 12. ओके. 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12. तो कितना आएगा? 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12. प्लस 9 को राइट में ले लो, माइनस 9. 12 माइनस 9. हाउ मच? 12 माइनस 9 इज 3. तो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2. 3 अपॉन 2 कितना हुआ? 1.5. है ना? 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा. तो 1.5, 3. ये भी पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं. टेबल समझ में आ गया? ऐसे ही इस टेबल का कैलकुलेशन करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू 0 1 2 3. फर्स्ट y की वैल्यू है 0. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू बननी है 0. x माइनस 0. तो x माइनस 0 इज 0 x. तो x इज इक्वल टू 1 1, 0. पहला पॉइंट आपको आ गया. नाउ y की वैल्यू 1. तो x माइनस y के बदले 1. So x is equals to 1 plus 1, that is 2. पॉइंट मिल गया आपको 2,1. y की वैल्यू 2. So x माइनस y के बदले 2. 1 plus 2, 3. 3,2. Now y की वैल्यू 3. x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1. माइनस 3 राइट में जाएगा, प्लस 3. 1 प्लस 3 आंसर आ गया यहाँ पे 4. तो पॉइंट मिल गया 4,3.
तो हमने दो टेबल पहले क्या किया, हमने सॉल्व किए, इनको अभी यूज करके हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आपके लिए ऑलरेडी वो जो टेबल का हमने फॉर आंसर्स लिखे थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्राफ भी हमें प्लॉट करना है अभी, ओके। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए सब कुछ किया है, ओके। 6,0 फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 0। तो एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस 0, मतलब पॉइंट कहां आएगा, पॉइंट आएगा आपका एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे, राइट। देन 4.5, 1, 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में, और 1 पॉइंट यहां पे आएगा आपका। देन 3,2, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 2, पॉइंट आपका आएगा यहां पे। 1.5, 3, एक्स एक्सिस 1.5 मीन्स 1 और 2 के बीच में, वाई एक्सिस 3, पॉइंट आएगा आपका यहां पे। तो 4 पॉइंट मिल गए। क्या करेंगे, इनको एक लाइन खींचेंगे इनके ऊपर, एक लाइन खींच ली मैंने। इस लाइन का नाम क्या है, 2x + 3y = 12। जो कोऑर्डिनेट्स थे कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करेंगे। 6,0, 4.5, 1, 3,2 एंड 1.5, 3। ये थे ना 4, यहाँ पे मैंने लिखे। देखो मैंने क्या किया, पहले तो चारों पॉइंट्स प्लॉट किए, चारों पॉइंट्स लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन को नाम दिया, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब चलता हूं मैं सेकेंड टेबल के पास। नाउ सेकेंड टेबल 1, 0, 2, 1, 1,0 मीन्स एक्स एक्सिस 1, वाई एक्सिस 0, पॉइंट यहां पे आएगा। तो दूसरा एक लेता हूं, मुझे ये लिया मैंने 1,0। नाउ 2,1, एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 1, पॉइंट यहां पे आएगा। 3,2 ऑलरेडी है अपने पास ये पॉइंट, राइट, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। 4,3, एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस 3, पॉइंट यहां पे आएगा कुछ, करेक्ट। अभी ये 4 पॉइंट 1, 2, ये 3 पॉइंट कॉमन है और ये 4, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये बन गई मेरी लाइन। लाइन का नाम क्या है, x - y = 1। पॉइंट्स लिखो 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 2 कॉमन पॉइंट है और 4,3। यहां पे भी मैंने क्या किया, पहले तो पॉइंट्स प्लॉट किए, उसके बाद में लाइन ड्रॉ करी, लाइन को नाम दिया, लाइन को नाम देने के बाद पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब मुझे क्या देखना है, ये दो लाइनें कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, राइट। कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 3,2 में। तो ये जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या है, अपना सॉल्यूशन। सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन इन दिस केस, क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन मीन्स योर आंसर, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, y, x एक्सिस 3, y एक्सिस 2। सो योर सॉल्यूशन इज 3,2। आ रहा है समझ में, अच्छी तरीके से करो। इसके बाद जाएंगे इसका ही सेकंड एग्जांपल के पास। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नाउ सेकंड एग्जांपल, x - 3y = 1, 3x - 2y + 4 = 0। दो इक्वेशंस है। x - 3y = 1 टेबल फॉर्म किया है, वेव की वैल्यू ली है मैंने 0, 1, 2, 3 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यहाँ पे अगर मैं 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं ना तो मेरा आंसर आएगा x = 10। अब ग्राफ में मुझे x = 10 प्लॉट करने मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं,
क्योंकि आपका जो ग्राफ पेपर आएगा उसमें आप उतना बड़ा कर सकोगे कि नहीं पता नहीं, इसके लिए मैंने क्या किया, y के बदले 3 के बदले y की वैल्यू मैंने 3 के बदले ली यहाँ पे -1, ताकि हमारा पॉइंट अंदर आ जाए, राइट। अभी नेक्स्ट है 3x - 2y + 4, ये +4 मैंने राइट में ले लिया -4, तो इक्वेशन बन गया 3x - 2y = -4। यहां पे मैंने x की वैल्यू ली है 0 1 2 3, सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई। क्या है y की वैल्यू 0, सो x - 3 इंटू y की वैल्यू भरो 0 = 1, सो x = 1, बिकॉज 3 इंटू 0 इज 0, तो x की वैल्यू मिली मुझे 1, पॉइंट आ गया 1,0। नेक्स्ट y की वैल्यू क्या बननी है 1, सो x - 3 इंटू y के बदले 1 = 1, so x - 3 = 1, so x = 1 + 3, कितना आ गया पॉइंट आपका 4, so 4,1 ये आपका पॉइंट मिल गया। नाउ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, so x - 3 इंटू 2 = 1, so x - 3 to the 6, 1 + 6 कितना आएगा 7 तक हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 7,2 पॉइंट मिल गया। अब y की वैल्यू है -1, सो x - 3 इंटू -1 = 1, राइट। सो 3 इंटू -1, -3 एंड -1 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा +3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 1 जा 3 = 1, so x = 1 - 3, what is 1 - 3, it is -2, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई -2, मेरा पॉइंट बन गया -2, -1। टेबल समझ में आ रहा है? चले चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है 0 1 2 3, ओके। फर्स्ट x = 0, so 3 इंटू 0 -2y = -4, 3 इंटू 0 0, तो बन गया -2y = -4, y = -4 / -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 to the 4, x की वैल्यू y की वैल्यू बन गई 2, तो पॉइंट आ गया आपका 0,2। ये पॉइंट प्लॉट हो सकता है। x के बदले 1, so 3 इंटू x के बदले 1 -2y = -4, तो 3 1 जा 3, -2y = -4, so -4 + 3 राइट में जाएगा -3, -4 एंड -3 एडिशन बन जाएगी आपकी -7, so y = -7 upon -2, again minus minus will get cancel, 7 upon 2 is nothing but 3.5, right। 3.5 भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं हम, so पॉइंट है अपना 1, 3.5। नेक्स्ट x की वैल्यू 2, so 3 इंटू 2 -2y = -4, 3 to the 6 -2y = -4, तो -2y = -4 प्लस 6 राइट में जाएगा -6, तो -2y = -4 एंड -6 एडिशन -10, तो y = -10 upon -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 5 जा 10, so y की वैल्यू आ गई 5, तो मेरा पॉइंट बन गया 2,5। आ रहा है ना समझ में? नाउ x की वैल्यू कितनी बनेंगे 3, so 3 इंटू 3 -2y = -4, 3 3 जा 9, -2y = -4, -2y = -4 प्लस 9 राइट में ट्रांसफर हो गया -9, तो -2y = -4 एंड -9 एडिशन बन गई -13, दैट मीन्स -13 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, 13 को 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया आपका 6.5, सो पॉइंट है आपका 3,6.5। तो 4 पॉइंट मिल गए, इनको प्लॉट करेंगे। चलो प्लॉट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए
पहले से टेबल में पॉइंट्स भर के रखे हैं, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। 1,0 एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 0 मीन्स पॉइंट यहीं पे आएगा, राइट। नेक्स्ट 4,1 एक्स एक्सिस 4 वाई एक्सिस 1 पॉइंट आएगा यहां पे आपका। नेक्स्ट 7,2 एक्स एक्सिस 7 वाई एक्सिस 2 मतलब पॉइंट यहां पे आएगा। नेक्स्ट -2, -1 एक्स एक्सिस -2 वाई एक्सिस -1 पॉइंट आपका यहां पे आएगा, राइट। अब इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो एक मेरी ऐसी लाइन बन गई। करेक्ट। इसको मैं क्या दूं, पहले नाम दूंगा। क्या नाम है, x - 3y = 1। नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 1,0 ये था मेरा 1,0, 4,1 यहां पे था, 7,2 और -2, -1 ये 4 पॉइंट्स थे, राइट। पहले पॉइंट्स प्लॉट किए, लाइन ड्रॉ की, लाइन को नाम दिया, पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब चलते हैं सेकेंड ग्राफ के, ये अपना सेकेंड टेबल की तरफ। सेकेंड टेबल में क्या है, 0,2 एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 2 मतलब पॉइंट कहां आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पे, राइट। तो पॉइंट है वाई कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 2 यहां पे पॉइंट आ गया। 1,3.5 एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 3.5 पॉइंट यहां पे मिला आपको। 2,5 एक्स एक्सिस 2 वाई एक्सिस 5 ये आ गया आपका पॉइंट। 3,6.5 एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस 6.5 पॉइंट आ गया आपका यहां पे, करेक्ट। अब इन चारों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करेंगे। ये आ रही है आपकी लाइन, करेक्ट। लाइन को नाम क्या है, 3x - 2y + 4 = 0 ऐसा नाम था ना, 3x - 2y + 4 = 0, करेक्ट। पॉइंट 0,2 ये था, 1,3.5 2,5 3,6.5 राइट। और ये 4 पॉइंट्स मिले थे आपको। अभी ये दो लाइनें आप देखिए कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पे हो रही है ना। ये पॉइंट क्या है, -2, -1। जहां पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो क्या है आपका सॉल्यूशन, राइट। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन x, y, x is -2, y is -1, -2, -1. This is your final answer. करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आया, -2, -1 है ना। इजी, अच्छी तरीके से करो। और देखो ये जो एग्जांपल है ना दिखने में इजी दिखते हैं, राइट, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है ना, यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया ना, आपका पूरा एग्जाम्पल का एक भी पॉइंट गलत आ गया तो आपकी लाइन आएगी नहीं। सोचो ये अगर ये 4 पॉइंट से ये ज्वाइन नहीं हुए तो लाइन कहां आएगी, लाइन नहीं आई तो पूरा एग्जाम्पल खत्म, राइट। सो इसके लिए क्या करना है,
प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दिखने में इजी है बट प्रैक्टिस करोगे तो ही इजी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। नो एग्जांपल नंबर 3, 5x minus 6y plus 30 is equals to 0. 5x plus 4y minus 20 is equals to 0. These are the two equations which are given. First equation 5x minus 6y plus 30, मैं राइट में ले रहा हूं माइनस 30 ताकि मेरा इक्वेशन बन जाए 5x minus 6y is equals to minus 30. This is my first equation. Now what is my second equation? 5x minus 4y minus 20 on right side it becomes plus 20. So 5x plus 4y is equals to 20. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, राइट। अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं अभी 0 1 2 3 तो नहीं लिख सका दोस्तों, तो मैंने कुछ अलग वैल्यूज लिए। पहले मैंने लिए कॉम्बिनेशन एक्स वाई का 0 0, एक बार x 0 लेते एक बार y 0 लेते, वैसे यहाँ पे भी वही लिया है, राइट। फिर मैंने y की वैल्यू 1 2 लेके यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यहाँ पे मैंने एक बार x की वैल्यू लूंगा 2, एक बार y की वैल्यू लेता हूं मैं 2 और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, आपको ये थोड़ा सा दिमाग में सोच के मन में कैलकुलेशन करके आपको कुछ वैल्यूज लेनी है और फिर आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी सकता है, राइट। अभी चलो करते हैं। पहले x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 0, x के बदले 0। ओके, तो क्या आएगा आपका 5 इंटू 0 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसको हमें सॉल्व करना है। 5 इंटू 0 इज 0, मतलब माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 30। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 6 5 30। तो आंसर आ गया आपका 5 0,5। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। आ रहा है समझ में? सेकेंड क्या भरनी है? y की वैल्यू 0। नाउ y की वैल्यू भरनी है 0, तो 5x माइनस 6 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू माइनस 30। ओके, सो 5x 6 into 0 is 0 is equals to minus 30. So x is equals to minus 30 upon 5. x is equals to 5 6 30. x is वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6। माइनस कैंसल यहाँ पे नहीं हुआ है, राइट। सो माइनस 6। तो पॉइंट बन गया आपका माइनस 6,0। थर्ड, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, y के बदले 1 भरो। 5x माइनस 6 इंटू वाई के बदले 1 इज इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, सो 5x माइनस 6 1 6 माइनस 30, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस 6 राइट में आ गया, प्लस 6, माइनस 30 प्लस 6 मीन्स 30 माइनस 6 इज 24, बिगर नंबर साइन इज माइनस 24। So 5x is equals to minus 24. So x is equals to minus 24 divided by 5. अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, राइट। 4 बाकी है, 40 हो गया। 5 8 जा 40, तो कितना आंसर आ गया आपका? 4.8, और माइनस था तो माइनस 4.8, माइनस 4.8 कॉमा 1। ये पॉइंट ऐसा मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपके ग्राफ पे बीच में 10 लाइनें होती है ना, तो आप 4.8 प्लॉट कर सकते हो ना? यस, क्यों नहीं कर सकते? मिल सकता है पॉइंट। अभी y की वैल्यू कितनी भरनी है? 2। तो इंस्टेड ऑफ y सब्स्टिट्यूट 2। 5x माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 30। सो 5x माइनस 12 equals to minus 30. So 5x is equals to minus 30 plus 12. 30 minus 12 is 18. Bigger number sign is minus 18. So x is equals to minus 18 upon 5. फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, कैरीज 3, 30 हो गया। 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3.6। ये भी मुझे ग्राफ पे मिल सकता है, माइनस 3.6, 2। ये मेरा पॉइंट हो गया, राइट। नाउ इस टेबल में 5x प्लस 4y माइनस 20 मैंने राइट में ले लिया है, प्लस 20। पहले x की वैल्यू 0, x के बदले 0 पुट करो। 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
5 into 0 is 0. So 4y is equals to 20. That means y is equals to 20 upon 4. 20 upon 4 is what? 5. So point आ गया 0,5. एक पॉइंट मिल गया. Now y की वैल्यू भरनी है 0. Instead of y, put 0. So 5x plus 4 into 0 is equals to 20. y के बदले हमने भरा 0. So 5x 4 into 0 is 0 is equals to 20. x is 20 upon 5. 5 4s are 20. So x का आंसर आ गया 4. 4,0. This is my point. Right? Next, x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2. Instead of x, substitute 2. 5 into 2 plus 4y is equals to 20. 5 2s are 10. Plus 4y is equals to 20. So 4y is equals to 20 minus 10. 10. So y is equals to 10 upon 4. Correct? 10 upon 4. अभी 4 से डिवाइड करेंगे 10 को. 4 1 जा 4. 4 2 जा 8. कैरीज 2. 20 हो गए. 4 5 जा 20. तो क्या आप 2.5 प्लॉट नहीं कर सकते? यस, हम प्लॉट कर सकते हैं. तो 2, 2.5 ये आ गया आपका पॉइंट. राइट? देन y की वैल्यू कितनी भरनी है अभी? 2. इंस्टेड ऑफ y नाउ सब्स्टिट्यूट 2. y के बदले 2. 5x प्लस 4 into 2 is equals to 20. y के बदले वैल्यू भरनी है 2. So 5x plus 4 2s are 8 is equals to 20. So 5x is equals to 20 minus 8. 20 में से 8 माइनस हुआ 12 आ गया. So 12 upon 5. 5 से डिवाइड करेंगे 12 को. 5 2s are 10. एक 2 बाकी है तो 20 हो गया. 5 4s are 20. So 2.4, 2 ये पॉइंट हमें प्लॉट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ये टेबल एक बार कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी. ओके, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कैलकुलेशन बराबर आएगी. अगर कैलकुलेशन परफेक्ट है तो आपका ग्राफ परफेक्ट आएगा ही आएगा. ओके, चलो देखते हैं कैसे. टेबल पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है. 0,5. 0,5 बताइए मुझे कहां आएगा? x axis 0, y axis 5 means point will be on y axis. 0,5 यहां पे पॉइंट आ गया मेरा. देन -6,0. x axis -6, y axis 0 मतलब पॉइंट आ गया यहां पे. ओके, -4.8,1 -4.8 मतलब यहां पे कहीं होगा. राइट? 4 और 5 के बीच में, लेकिन 5 -5 के नजदीक आएगा. (1) मतलब यहां पे आएगा वो पॉइंट. -3.6,2 -3 एंड -4 के बीच में -3.6,2 पॉइंट विल बी लाइक हियर समवेयर. राइट? अब ये दो पॉइंट हम लोग लेके लाइन ज्वाइन करेंगे. ये आ गई आपकी एक लाइन. करेक्ट? लाइन का नाम क्या है? 5x minus 6y is equals to -30. 5x minus 6y plus 30 is equals to 0. ऐसा था ना ओरिजिनल नाम. ओके, इनको भी पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. 0,5 ये है आपका 0,5. -6,0 यहाँ है -6,0. -4.8,1 -4.8,1 -3.6,2 यहाँ है पॉइंट -3.6,2. एक लाइन मुझे मिल गई. लाइन के चारों पॉइंट्स प्लॉट किए. लाइन ड्रॉ करी. लाइन को नाम दिया. लाइन के सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे.
अब चलेंगे सेकेंड टेबल के पास। क्या है सेकेंड टेबल? 0,5 0,5 मतलब फिर से यही पॉइंट आ गया। ओके, तो सॉल्यूशन तो मिल गया, राइट? 0,5 4,0 x एक्सिस 4 y एक्सिस 0 x एक्सिस 4 y एक्सिस 0 मतलब पॉइंट यहीं पे आएगा। 2,2.5 x एक्सिस 2 y एक्सिस 2.5 पॉइंट यहां पे आएगा। x एक्सिस 2.4 y एक्सिस 2 x एक्सिस 2.4 y एक्सिस 2 पॉइंट यहां पे आएगा। इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। लाइन ड्रॉ की, लाइन को नाम देना है 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट? कोऑर्डिनेट्स लिखो, 0,5 ऑलरेडी है, 4,0 यहां आ गया, 2,2.5 2.4,2 4 पॉइंट आ गए। अभी ये दोनों लाइनें कहां ज्वाइन हो रही है? ये यहां पे, राइट? तो ये क्या है अपना सॉल्यूशन। सो व्हाट इज योर आंसर? सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? बताइए। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स, टू लाइंस का इंटरसेक्शन 0,5 0,5 x is 0 y is 5। है ना इजी? देखिए प्रैक्टिस चाहिए, ओके, तो ही आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, है ना? बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.